Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, today we are going to start a very interesting topic. But you tell me, before the new topic, I want you to tell me that what we have studied in this chapter. हमने तकरीबन 4 टॉपिक्स पढ़े इस चैप्टर में. कौन मुझे बताएगा? शाबाश. And the name of this chapter is Properties and Behavior of Light. Properties और Behavior of Light में हमने सबसे पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा था, सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा, थर्ड पे क्या पढ़ा और फोर्थ पे क्या पढ़ा? भूल गए? नो. Look at this. The first topic was luminous and non-luminous objects. And the second topic was transparent, translucent and opaque objects. The third topic was light travels in a straight line. और इसके हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था जो आपकी जिम्मे रहता है, एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट. और शेडो फॉर्मेशन हमने देखा, शेडो, बिकॉज ये सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है और प्रॉपर्टीज की लाइट की वजह से इनका ये बिहेवियर है और ये फिनोमिनन, डिफरेंट फिनोमिनन हम देखते हैं. और आज हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्लिप्स फॉर्मेशन. एक्लिप्स जो है इसको देखने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है. एक्लिप्स बाय द वे है क्या? प्यारे बच्चों, आप टीवी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज टीवी स्क्रीन और इधर मैच शुरू है और स्क्रीन पे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी है और बॉलर आ रहा है और सामने से आपकी बहन खड़ी हो जाती है. आप क्या कहते हो? हटो. ये आपके और आपके टीवी के बीच किसी का आना आपके रास्ते को ब्लॉक करने को बेसिकली क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं. यानी दिस इज वन सोर्स ऑफ लाइट, व्हाटएवर, इसकी जो रेज आपको पहुंचती है, इसके बीच एक और बॉडी आ जाती है जो आपको देखने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर देता है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्लिप्स. लेकिन एक्लिप्स हम किसे कहते हैं? हम 2 किस्म के एक्लिप्स को ज्यादा जानते हैं. पहला वो एक्लिप्स, एन एक्लिप्स ऑफ द मून, जिसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और दूसरा एक्लिप्स जो है दैट इज एक्लिप्स ऑफ द सन एंड वी कॉल इट सोलर एक्लिप्स. ये क्या है? कभी कभार हम पहले लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं. रात के वक्त आपको मून नजर आता है ओके. लेकिन कभी कभार ज्यादा दिनों बाद, ज्यादा सालों बाद, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ये मून ऑल ऑफ अ सडन पार्शियली या सारा ब्लैक हो जाता है. ऑल ऑफ अ सडन. ये ब्लैक क्यों हो जाता है? ये ब्लैक होता है लूनर एक्लिप्स की वजह से, या सन, दिन के वक्त सन की रोशनी तेज, यानी दोपहर का वक्त होता है, सन पूरे जोरों शोरों से अचानक इसका ये शेड हो जाता है, यानी, और दिन के वक्त कंप्लीट लाइट में अंधेरा छा जाता है. और कभी कभार तो फुल एक्लिप्स होता है, बहुत कम होता है, जो कि पूरा का पूरा सन को ब्लॉक कर देता है. तो ये मून का ब्लॉक होना लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स ऑफ मून, और सन रेस का ब्लॉक होना सोलर एक्लिप्स. यारे बच्चों, एक्लिप्स क्या है आपने जान लिया. अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्लिप्स बनते कैसे हैं. इसके लिए आई नीड योर अटेंशन. प्यारे बच्चों, डू यू नो, कभी आपको पता है कि अर्थ जो है वो 2 किस्म के मूवमेंट करता है.
एक वो जो अपनी जगह पे स्पिन मूवमेंट करता है, राइट, और दूसरा वो किसके गिर्द, सन के गिर्द जाता है। मून क्या करता है, दैट रोटेट्स अराउंड द अर्थ। मून तो क्या होता है, इस चीज को थोड़ा तवज्जो से देखें मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दिन का वक्त है, राइट, तो आपने ऑलरेडी सीखा है कि सन क्या है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी अपनी रोशनी है, जबकि मून क्या है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। अब हम जब यहां पे हैं तो यहां पे हमें सन रेज तो इधर पहुंच रही है, हमारे पास नहीं आ रही, तो सन रेज मून पे पहुंचती है और मून से टकरा के हमारे पास आती है। रात का वक्त है, हम यहां हैं और हमें मून नजर आता है। अब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ये मून क्या करता है, ये मून यानी मून के बीच, मून के ऊपर जो लाइट पड़ती है, किसकी, मून के ऊपर किसकी लाइट पड़ती है, सन की। अगर कभी ये मून ऐसे पीछे चला जाए कि अर्थ यानी सन रेज जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो ये मून जो क्या होता है, तो ये ब्लैक नजर आने लगता है। ये ब्लैक की शाइनिंग, ये मून की जो शाइन है, ये तो इसकी अपनी नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। यानी मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, नॉन लुमिनस है और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। जब सन रेज जमीन दरमियान में आ जाए तो इसकी रेज ब्लॉक हो जाती हैं और यह हमें ब्लैक नजर आता है, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज मून एक्लिप्स। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि फर्ज करो आप यहां पे हैं और यहां टीवी लगा है और आपकी बहन, अम्मी, कोई और सामने खड़ा हो जाए तो आपको रेज नहीं पहुंचती, तो आपके लिए वो एक्लिप्स है। जब, दोबारा सुने सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में मैं प्यारे बच्चे बताता हूं, जब जमीन, अर्थ, मून और सन के बीच आ जाए, when earth comes between moon and sun, it makes मून एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स। और आपको मून क्या नजर आता है, वो ब्लैक नजर आता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मून एक्लिप्स देखा। मून एक्लिप्स कैसे बनता है, हमने देखा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और मैं एक और फिगर दिखाता हूं दैट विल मेक इट मोर क्लियर। सी दिस वन, दिस इज सन, ये देख रहे हैं, ये बहुत गर्म, एब्सोल्युटली हॉट, एंड यू सी द रेज कमिंग आउट ऑफ द। तो अगर ये आपका जो मून है यहां होता तो ये इस पे फॉल करके टक जमीन पे पहुंचते, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये मून छोटा छोटा, ये देखें मून ट्रेवल करना शुरू किया। जब ये यहां पहुंचा तो ये टोटली जो सन रेज थी वो किसने कवर कर ली, वो जमीन ने कवर कर ली। अब ये सन रेज जब ये इधर था इस जगह पे तो ये लुमिनस था, नॉन ल्यूमिनस था, लेकिन सन की रेज की वजह से इट वॉज ब्राइट, इट वॉज शाइनिंग। जब ये यहां पे आ गया तो इसने क्या कर दिया, जमीन ने इसके जो सन रेज थी उसको ब्लॉक कर दिया, और जब जमीन ने सन रेज ब्लॉक कर दी तो ये किस कलर में नजर आने लगा, ये हमें ब्लैक कलर में नजर आने लगा, और ये इसकी जो सन रेज थी वो इस पे खत्म हो गई। लिहाजा जब हमें मून किस कलर में नजर आ जाए, जब मून ब्लैक नजर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये मून, या इसको हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक बार फिर पढ़िएगा और इसका होमवर्क भी जरूर कर ले। डिस्कस द सेम विद योर पेरेंट्स, एंड समर पैक में आपका जो टॉपिक से रिलेटेड है यू मस्ट डू दैट, और इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।